नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑटोबायोग्राफी उंगालिल उरुवन लॉन्च्ड। तो आप सभी ने आंसर तमिलनाडु दिया था और तमिलनाडु आंसर ही सही है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। तो बिलियनियर्स जो है लोग हैं हमारे यहाँ पर, पॉपुलेशन है जो हमारे यहाँ पर, वो दुनिया में कितने नंबर पर आता है भारत। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स पॉपुलेशन अवेलेबल है ग्लोबली। तो आपको ध्यान रखना है। तो जो रिपोर्ट है वो नाइट फ्रैंक के द्वारा निकाली गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया के जो बिलियनियर्स की पॉपुलेशन है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब पहले पर तो यूनाइटेड स्टेट है और दूसरे पर चाइना है। यूनाइटेड स्टेट में 748 टोटल बिलियनियर्स मिले हैं और 554 चाइना में मिले हैं। भारत में कितने मिले हैं तो 2021 तक भारत में 145 बिलियनियर्स मिले हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और बात करें 11% का इंक्रीमेंट हुआ है, आपको इतना भी ध्यान रखना है। टोटल बात की जाए तो बेंगलुरु टॉप पर है बिलियनियर्स की संख्याओं में, दिल्ली दूसरे नंबर पर और मुंबई तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर बात करें तो बिलियनियर की संख्या जो 2021 में इंक्रीज हुई है, तो यूनाइटेड स्टेट में 748 इंक्रीज हुए हैं, चाइना में 554 इंक्रीज हुए हैं, इंडिया में 145 इंक्रीज हुए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स 2021 में इंडिया में ही रहे तीसरे नंबर पर, और सबसे ज़्यादा रहे वैसे यूके में। 2021 की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बात करें तो जो भी ये रिपोर्ट और रैंकिंग निकलती है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक रही 43। इंडिया बिजनेस रैंक में 5th रैंक पर रहा, जो कि कंसर्न करते हैं इंडिया के बिजनेस क्लाइमेट चेंज को लेकर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 और 2022 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक 4th रही, इंडिया की रैंक 46 रही EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 जारी हुई, जिसमें मुंबई की रैंक सबसे ज़्यादा रही मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी कौन सी है, मुंबई, और दुनिया में इसकी रैंक 5वीं रही। जम्मू कश्मीर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में टॉप पर रहा, और CMIRIE ने रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2022 में 6.57% रहा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज अ डिसरप्ट एरिया 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम ने अपने यहाँ पर डिसरप्ट एरिया 2022 अगले 6 महीने तक के लिए घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर आसपा AFSPA लगा दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। अगले 6 महीने तक यहाँ पर लगा दिया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए तो असम की गवर्नमेंट जो कि AFSPA अपने यहाँ पर अगले 6 महीने तक कैरी और करने वाला है, जिसके अंतर्गत ये यहाँ के जो आर्म फोर्स है उसके पास पावर आ जाती है कि किसी भी पर्सन के अगर उनको शक होता है तो उसके यहाँ जाकर वो रेड वगैरह मार सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले 6 महीने तक असम में AFSPA लगा रहेगा। आगे बात करें, और असम में पहली बार कब लगाया गया था, मतलब कब से लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1990 से असम में ये लगाया गया था और अभी तक हर 6-6 महीने में इसका
ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बाद इसको बढ़ाना है, घटाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। आगे बात करें तो असम की यहाँ बात हुई है, तो असम को स्टेट का दर्जा 1950 26 जनवरी 1950 को दे दिया गया था। कैपिटल इसकी दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट 34 है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 126 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट आती हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी में असम का है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी उरंग नेशनल पार्क, जिसका नाम राजीव गांधी हटाकर सिर्फ उरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी यहाँ के नेशनल पार्क है। यहाँ पर बात करें, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ऑलमोस्ट जो आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, निकेत जरीन और नीतू, ये 2 प्लेयर हैं जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। वेयर इट वॉज हेल्ड, जो ये मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो भारत के पर्सन ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, इसकी वजह से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा बुल्गारिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो यहाँ पर बात करें निकत जरीन जो कि 52 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं और नीतू 48 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। इन्होंने 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि सोफिया बुल्गारिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे बात करते हैं, ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चंस की बात करने से पहले रिवीजन जरूर कर लेते हैं स्पोर्ट्स संबंधी जो क्वेश्चंस बने हैं रिसेंटली में। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को वियतनाम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पूजा जातियान जो कि पहली इंडियन बनी है जिन्होंने सिल्वर पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिया है और इसको यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया था। राफेल नडाल जो कि मैक्सिकन ओपन 2022 को जीत चुके हैं। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। वुशु स्टार चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें इंडिया की सादिया तारिक जो कि श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने रशिया में गोल्ड मेडल जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो कि ATP 500 के विनर रहे, अभी तक के यंगेस्ट प्लेयर ये बन चुके हैं। आर प्रज्ञानंदा जो कि भारत के चेस प्लेयर हैं, इन्होंने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी डे 5 मार्च को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहां पर बात करें 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट होता है हर साल, जिसको इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो इसके उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन रखा जाता है जो कि 4 से 10 मार्च तक मनाया जाएगा और इस जो ये नेशनल सिक्योरिटी डे है, इसको पहली बार 1972 में ऑर्गेनाइज कराया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस समय पर फाउंड की गई थी 1998 में और इस समय पर इसके हेड हैं अजीत कुमार डोवाल। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो डेज हैं उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। 0 डिस्क्रिमिनेशन डे को 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। जन औषधि दिवस वीक को 1 मार्च से 7 मार्च तक सेलिब्रेट किया गया। 46 सिविल अकाउंट डे को 2 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को 3 मार्च को, वर्ल्ड हियरिंग डे को भी 3 मार्च को ही WHO के द्वारा
सेलिब्रेट किया गया। 4 मार्च की बात की जाए तो नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे दोनों को 4 मार्च को ही सेलिब्रेट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन गेट लेटर ऑफ अवार्ड फॉर सेटिंग अप 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। आंसर यहां पर हो जाएगा अडानी ग्रीन को। अडानी ग्रीन की एक कंपनी है, एक कह सकते हैं पार्टनर वाली कंपनी है, जिसको लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन लोगों ने सेट कर दिया है। तो बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड, इसको लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को इन्होंने सेटअप किया है, जो कि अगले 25 साल तक आपको 2.34 किलोवाट आवर की एनर्जी आपको प्रोवाइड कराएगा। इसकी कैपेसिटी इतनी रहेगी। यहां पर बात की जाए तो अडानी पावर्स की बात कर रहे हैं तो अडानी पावर्स के इस समय पर सीईओ हैं विनीत जैन। फाउंड किया गया था गौतम अडानी के द्वारा। इसके फाउंड इसको किया गया था 1996 में। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर विंस 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप। तो ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर की जो एयर पिस्टल की एक टूर्नामेंट हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मेरठ से, और इनका नाम है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर की एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल भारत को जिताया है। और इस टूर्नामेंट को ISSF जो वर्ल्ड कप है, इसको कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन गोस टी सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डस वेदर। तो हैजार्डस वेदर को ट्रैक करने के लिए गोस टी सैटेलाइट को किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा इसरो, बिल्कुल नहीं, नासा के द्वारा गोस टी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि ट्रैक करेगा हैजार्डस वेदर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या नासा ही, माफ कीजिएगा, इसरो बार बार दिमाग में आ रहा है क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अपने भारत देश की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये काम किया है नासा ने। तो क्या नासा ही ट्रैक करेगा हैजार्डस वेदर को? नहीं, नासा ने सिर्फ ये लॉन्च किया है। इसको जो ट्रैक करने का काम है वो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, मतलब NOAA के द्वारा किया जाएगा। सिर्फ लॉन्चिंग का काम किया है नासा ने। यहां पर बात की जाए नासा की, तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। इसको फाउंड किया गया था 1958 को। और नोआ की बात कर ली जाए, नोआ मतलब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर की, तो इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है। और इसको फाउंड किया गया था रिचर्ड्स निक्सन के द्वारा, फाउंड किया गया था इसको 1970 में। आगे बात करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, IITM पुणे ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस 2022 को। गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन को इंडिया में लॉन्च किया। और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक को DRDO ने सक्सेसफुली विंध्याचल और प्रयागराज में सेटअप किया है, मतलब टेस्ट किया है। IBM ने न्यू साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में बनाने की घोषणा कर चुका है। IIT रुड़की जो कि किसान मोबाइल ऐप को उत्तराखंड में लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने न्यू सबसिया केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस नाम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मालदीव को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरे वीक का सेलिब्रेशन रखा है
जिसमें विज्ञान सर्वत्र पूज्यते को प्रमोट किया जाएगा, जो कि एक एग्जीबिशन है जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति एट विच स्टेट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा वायु शक्ति। इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है वायु शक्ति, जिसको राजस्थान के पोखरण में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इन्होंने एक्सरसाइज वायु शक्ति को पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट को भी पहली बार यूज़ किया गया। इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इस समय पर इसके 27वें नंबर के चीफ है, जिनका नाम विवेक राम चौधरी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गूगल एंड माइटी टू ट्रेन हाउ मैनी इंडियन स्टार्टअप अंडर एप स्केल अकेडमी प्रोग्राम। तो अक्टूबर में ही मैंने आपको बताया था एप स्केल अकेडमी प्रोग्राम के अंतर्गत गूगल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने वाला है, जिसमें हमारी माइटी मिनिस्ट्री इंक्लूडेड है। माइटी मिनिस्ट्री इनके साथ एक एमओयू साइन कर चुकी है, पार्टनरशिप कर चुकी है, जिसमें स्टार्ट करेगी। अगले 6 महीने तक का टारगेट रखा है गूगल ने माइटी के साथ, मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उसके साथ, कि वो अगले 6 महीने में 100 ऑर्गेनाइजेशन 100 स्टार्टअप को यहाँ पर ट्रेन करने वाली है। आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस समय पर मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। उन्होंने स्टार्टअप हब को टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको देने के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप की है और गूगल ने अनाउंस किया है कि 100 कंपनियों को वो चूज करेगा और ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम के अंतर्गत ये इनको अगले 6 महीने तक ट्रेन करने की और इनके अंदर जो हाई क्वालिटी है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अश्वनी वैष्णव इसके इस समय पर मिनिस्टर है और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल को फाउंड किया गया था 1998 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। आगे बात करें आज के क्विज की, विच टीम बीट्स पटना पायरेट्स टू विन मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।